इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे थे। बहुत लंबे समय तक ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इसी ने इसकी हत्या की है और उसका प्रेम प्रसंग पहले पूर्णिमा के साथ चल रहा था। अपने पुराने जो बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड, उससे वो पैसे मांगा करती थी। उसने पूर्णिमा के सर पर लकड़ी के एक औजार नुमा लकड़ी से ज़ोरदार उसके सर पर वार किया। उसने अपने बचाव के लिए दोनों की दोनों की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। छत्तीसगढ़ में आए दिनों कहीं न कहीं से घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे लूट, हत्या, डकैती, नशाखोरी, इस ढंग के अपराध अब छत्तीसगढ़ में भी पनपने लगे हैं। और पिछले दिनों रायगढ़ जिले से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर माँ बेटी की हत्या सनसनीखेज तरीके से कर दी गई और उसके बाद में आरोपी का कोई अता पता नहीं चला और पुलिस थाने के चंद मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर, ये पूरा का पूरा वारदात हुआ और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इसमें आखिरकार गुनाहगार कौन है, हत्यारा कौन है माँ बेटी का। और बड़ा इनपुट पुलिस को मिला है, हत्यारा बल्कि कोई और नहीं, उसी का पड़ोसी बताया जा रहा है, जिसका नाम शुभम बताया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला जो सामने आया रायगढ़ जिले से सामने आया। रायगढ़ जिले का पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसौर ही वो जगह है जहां से 200 मीटर की दूरी पर एक गायत्री मंदिर है। गायत्री मंदिर के पीछे का एक घर, जहां पर 3 माँ बेटी रहा करती थी। पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। महिला के पति का 2 से 3 साल पहले देहांत हो चुका था और वैसे में 3 माँ बेटी वहाँ पर रहा करती थी। एक का नाम, जो महिला का नाम है, वो है उर्मिला सौरा, जिसकी उम्र 45 साल, और उसकी बेटी जिसकी उम्र 24 साल की थी, पूर्णिमा सौरा, और उसकी एक बेटी जो घटना के वक्त घर से बाहर थी, डांस प्रतियोगिता के लिए बाहर गई हुई थी, जिसके चलते वो बाल बच गई, वरना हो सकता था कि उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है और फिर उसके साथ भी अनहोनी हो सकती थी, जिसका नाम कल्पना सौरा बताया जाता है, जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी। माँ बेटी वहाँ रहा करते थे और इसमें सबसे बड़ी बात प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है, जहाँ पर जिस लड़की की मृत्यु हुई है, जिस बेटी की मृत्यु हुई है, पूर्णिमा सौरा, जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी, यानी कि रिश्ता पक्का हो चुका था। लेकिन उसके जो प्रेमी है उसी का पड़ोसी था, जिसका नाम शुभम था। शुभम उसके साथ बातचीत करता था। पहले इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे थे। बहुत लंबे समय तक ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में ये दोनों के दोनों अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन पूर्णिमा सौरा लगातार शुभम से कांटेक्ट में रहती थी और ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगा करती थी, जैसा कि मामला सामने आ रहा है, जैसा कि आरोपी ने कबूला है। और इसी के चलते शुभम ने इस घटना को अंजाम दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करते करते पैसे वो देता भी था, लेकिन वो लगातार जिद करती थी। अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे पूरी करने के लिए शुभम पर निर्भर थी और वो उसका पुराना प्रेमी था। चूँकि उसका शादी कहीं दूसरी जगह फिक्स हो गया था पूर्णिमा का, इसलिए लड़का शुभम भी उससे दूरी बना चुका था। लेकिन पूर्णिमा लगातार अपने पुराने जो बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड, उससे वो पैसे मांगा करती थी और इसी के चलते शुभम जो है परेशान रहा करता था कि लगातार ये ब्लैकमेल करके मुझे पैसे मांगते हैं। और एक दिन हुआ ये, सोमवार की देर रात वो पूर्णिमा के घर के छत पर चढ़ा और पूर्णिमा से मुलाकात करने लगा। उसी बीच में दोनों के बीच में फिर वाद विवाद की स्थिति हुई और इसी दौरान जो शुभम है उसने पूर्णिमा के सर पर लकड़ी के एक औजार नुमा लकड़ी से ज़ोरदार उसके सर पर वार किया, जिससे वो वहाँ पर गिर गई और चिल्लाने लगी। इसी दौरान उसकी माँ जो उर्मिला सौरा है वो भी जाग गई। उसको कुछ गड़बड़ का आभास हुआ कि यहाँ पर कुछ अप्रिय हो रहा है। इसी दौरान देखती है कि उसकी बेटी के साथ में मारपीट हो रहा है और उसका विरोध भी वो करती है। लेकिन इसी दौरान जो शुभम है वो महिला के सिर पर वार कर देता है, जिससे दोनों माँ बेटी वहाँ पर घायल अवस्था में गिर जाते हैं। लेकिन उसको घायल देख उसके बाद में फिर से वो लगातार मारपीट करने लगता है और वहीं पर इतना मारता है कि वो अधमरे हो जाते हैं और जिसके बाद में छत से नीचे फेंक देता है दोनों को और वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी की तड़प कर नीचे मौत हो जाती है और छत के नीचे खंडहरनुमा मकान पर उन दोनों की लाश सुबह मिलती है। लोग जब सुबह आंखें खोलते हैं और घर से गुजर रहे होते हैं तो आस पड़ोस के लोग देखते हैं वहाँ पर कि उन दोनों की लाश पड़ी हुई है और
वहाँ पर पुलिस को इस बारे में सूचना दी जाती है। इसी दौरान उसकी बेटी भी वहाँ पे आती है, जो छोटी बेटी है कल्पना सौरा, वो डांस प्रतियोगिता के लिए बाहर गई हुई थी और सुबह जब वो दहलीज पर कदम रखती है तो अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन की लाश को देखकर वो अचंभे में पड़ जाती है, चिल्लाने लगती है। इसी दौरान पुलिस वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ पहुँचती है चंद मिनट की देरी के बाद और जांच पड़ताल में जुटती है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और इसके हत्यारे कौन हैं। अब मामले की जांच पड़ताल चल ही रही होती है और कई लोगों को इसमें संदेह के दायरे में लिया जाता है और कई लोगों को संदेह लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाता है। इसी में से एक शुभम ये कबूलता है कि उसी ने इसकी हत्या की है और उसका प्रेम प्रसंग पहले पूर्णिमा के साथ चल रहा था। पूर्णिमा की शादी फिक्स हो चुकी थी कहीं दूसरी जगह पर, लेकिन पूर्णिमा पैसे हमेशा मांगती थी उसी से, अपना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी कर रही थी ब्लैकमेल कर करके, और जिससे वो तंग आ चुका था और जिसके चलते वो आधी रात को पूर्णिमा से मिलने गया था। लेकिन इस दौरान दोनों माँ बेटी वहाँ पर आ गए और उसने अपने बचाव के लिए दोनों की दोनों की हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। अब इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब उसको न्यायिक रिमांड में पेश किया जाएगा। उसके बाद में जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो होगी और इसको कितनी सज़ा मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दो लोगों की इसने हत्या की है, माँ बेटी की हत्या की है। यानी कि कभी कभी प्यार में ऐसा भी होता है जहाँ पर लोग दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कराने के लिए, किसी को इतना प्रताड़ित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि वो इंसान अपराधी कृत्य के लायक भी हरकत करने लगता है और अपराधी भी कभी कभी बन जाता है। चूँकि इसमें हत्या उसने कर दी है शुभम ने। अब इसमें एक बेटी जो बची है कल्पना सौरा, अब उसके आगे पीछे कोई और नहीं है। जो माँ का सहारा था वो भी उड़ गया, बहन का प्यार था वो भी छिन गया। अब वो अकेली 18 साल की लड़की, उसका भविष्य क्या होगा ये पता नहीं है किसी को, लेकिन अब आरोपी को कितना सज़ा होगा इसका भी कोई पता नहीं है। कानून अपने हिसाब से इसको सज़ा देगी, लेकिन इस घटना से एक सीख तो मिलता है कि अपराधी शातिर कितना ही क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है और हर अपराध करने के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। और इसमें जो कारण सामने आया वो ब्लैकमेलिंग है। लड़की ब्लैकमेल करती थी, पैसे मांगती थी, इसके चलते उसने गुस्से में आके इस घटना को अंजाम दिया जिसमें माँ और बेटी की उसने हत्या कर डाली। खैर, इस मामले पे विचार अपने नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए टीएच छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।